बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक टीचर ऑनलाइन आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश रखे और हम सबको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं वो है कर्ज़ के मुतालिक कि कर्ज़दार से कर्ज़ा वापस कैसे लेना है। अगर कोई बंदा आपका कर्ज़ा मतलब आपसे पैसे ले चुका है और आप मांगते हो उससे तो देता नहीं, बार बार तंग कर रहा है, बारहा कहने के बावजूद भी वो आपको पैसे नहीं लौटाता और आपको इस बात का इल्म है कि उसके पास पैसे हैं, ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है। एक बंदे के पास पैसे नहीं है उससे मांगना तो वैसे भी आपको भी यकीन हो जाता है कि यार ये कैसे दे सकता है, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। अरे जिसके पास पैसे हों और उसके बावजूद भी वो टाल मटोल कर रहा हो, बार बार तारीख दे रहा है कि यार फलां दिन आ जाना, यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये रोज़ाना का चक्कर, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और हर तीसरा चौथा बंदा इस जो है अमल में पेश है और बड़ा परेशान है। किसी ने कहीं पैसे फंसाए हुए हैं, किसी ने कहीं, तो ये हमारे मुआशरे का एक जो है यूँ समझे कि नुक्स भी बन चुका है। तो इस बारे में आज हम आपको बताएंगे कि उस आपने जो कर्ज़ दिया है उस कर्ज़ को वापस कैसे लेना है जिसको दिया हुआ है। और इंशाल्लाह वो आपके जब आप उससे बात करेंगे कर्ज़ के बारे में, तो एक तो ये है कि वो आपका रोब उस पर तारी हो जाएगा और मुमकिनात में से है कि वो आपको टालेगा नहीं इंशाल्लाह। अगर उसके पास हुए तो, अगर उसके पास है ही नहीं तो फिर आप उसको बार बार तंग किए जा रहे हैं, बार बार तंग किए जा रहे हैं, तो ये नामुनासिब सी बात है कि हर बंदे को समझ में आने वाली बात है कि यार एक बंदे के पास पैसे नहीं है तो मैं उसको बिला वजह परेशान कर रहा हूँ, तो ये बात गलत है। हाँ, अगर आपको इल्म है कि इसके पास पैसे हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दे रहा तो ये गलत बात है। और इंशाल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो वो आपके जो पैसे जो आप ये समझ रहे थे कि ये डूब जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो पैसे डूबेंगे नहीं, बल्कि वो आपका जो कर्ज़ आपने किया हुआ है वो वापस मिल जाएगा। तो चलो नाज़रीन, हम आपको जो है वो वजीफ़ा बताते हैं, आप ज़रा तवज्जो से गौर से सुनिए तो इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो आप तवज्जो से साथ बैठें। फरमाया कि जो कोई ये चाहे कि कर्ज़ को वापस लेने में उसको दिक्कत ना हो तो उसको चाहिए कि 770 मरतबा या मुज़िल्लु पढ़ना है। वो पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अव्वल आखिर तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप और उसके बाद बारगाह इलाही में दुआ करेंगे और दुआ भी यकसुई और तवज्जो के साथ करनी है कि हम अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं और उस बंदे का नाम लेना है कि या अल्लाह ये मेरे पैसे जिस बंदे के पास फंसे हुए हैं तो इसको हिदायत दे और वो मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। तो इंशाल्लाह जब आप इसको हर रोज़ करेंगे और इसकी जो एक लिमिट है 40 दिन तक, वैसे अगर 40 दिन के अंदर वो नहीं होता तो आप इसको बढ़ा के मतलब 4 माह तक ले जा सकते हैं। 40 4 माह, क्योंकि एक अमल जो होता है वो 40 दिन का होता है, अगर वो उसमें पूरा ना हो तो उसको 3 चिल्ले कहते हैं कि आप उसको 4 माह के अंदर लेके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको पहले 40 दिन के अंदर ही इसके नतायज आना शुरू हो जाएंगे। कि या मुज़िल्लु, मैं फिर आपको बता दूं ये असल लफ्ज़ है या मुज़िल्लु। हर नमाज के बाद, नमाज से मतलब अगर तहज्जुद के वक्त आप उठ सकते हैं तो वो सबसे बेहतरीन टाइम है आपका, आप उसमें या मुज़िल्लु 770 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो बंदा जो है वो आपका जो कर्ज़ आपसे उसने लिया हुआ है वो बफज़ल खुदा उसको वापस कर देगा।